अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आज के एज़ लाइव वीडियो में आपको कहती हूँ जनाब खुशामदीद। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये अनाउंस कर दूँ कि इससे पहले तक आप लोग काफ़ी अरसे से मेरे वीडियोज़ देख रहे थे, जो दिन में सिर्फ एक वीडियो आ रहा था। उसकी रीज़न कुछ मेरी बहुत निजी मसरूफ़ियात थी और कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो मैंने बहुत फ़ेस की, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं सिर्फ़ एक अपना नंबर बनाने के लिए जो है ना, आपकी नज़रों में मज़लूम बनने के लिए आपके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करूँ। आपको पता ही होगा पिछले दिनों पीका एक्ट के तहत जिन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ मसले मसाइल चल रहे थे, उसमें किसी ने शरारत से 3 जगह पे मेरा नाम भी दिया हुआ था। हालाँकि आपको पता ही है कि मेरा जो कंटेंट है वो टोटली पैट्रियोटिक हूँ मैं अपने कंट्री के साथ, मैं अपने इदारों के साथ खड़ी हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने शरारत करनी थी, कर ली। बहरहाल अब मेन बात ये है कि मैं ट्रैक पे आ गई हूँ और इंशाअल्लाह ताला अब आप लोग दिन में मेरे कम से कम 3 से 4 वीडियोस देखा करेंगे, जो कि एक तो आप मेरा ये चैनल देख रहे हैं ज़ुनैरा महम, और दूसरा ज़ुनैरा महम गॉसिप्स के ऊपर भी हम अपनी जो न्यूज़ लगाया करते थे, जो शोबिज़ से रिलेटेड होती थी, जो ट्रेंडिंग और वायरल न्यूज़ होती थी, वो वहाँ पर भी आप लोग देखेंगे। चलिए आज के वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये एज़ लाइव वीडियो है, इसलिए फ़ौरी मैंने आपको 4 से 5 खबरें थीं, जो अब तक की खबरें थी, जो आपको देनी है। इससे पहले कि मैं वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, मैं आपके सामने आज का रन डाउन रख देती हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि आज के वीडियो में कौन कौन से पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से खबर शेयर करनी है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा, इंतकाल अस्पताल हुआ है। इसका क्या मतलब है, ये क्या मामला हुआ है, क्यों शाह महमूद कुरैशी के हवाले से जो हैं वो अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगी। इसके साथ ही आपको बताना है कि जंग तो हो गई ख़त्म, पाकिस्तान फाते हो गया, लेकिन 9 मई का जो मामला है, 10 मई को तो हमने जंग जीत ली, लेकिन 9 मई का जो मामला है वो अभी तक अटका हुआ है, अभी तक उन लोगों को सज़ाएं नहीं हुई हैं। उसके हवाले से जिन लोगों के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हुई थी, उसके बारे में अब फाइनल बड़ा फ़ैसला आ गया है। वो क्या फ़ैसला है, उसके बारे में आज के वीडियो में आपको बताऊँगी। इसके अलावा आपको बताना है कि खान साहब के अखराजात को पूरा करने के लिए खान साहब की पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो 16 अरब रुपए की करप्शन की है, जो मंजर आम पर आ गई है। ये होशरुबा इंकशाफात आज के वीडियो में सिर्फ मैं आपको बताने जा रही हूँ, शायद ही कोई हौसला करे और आपको ये खबर दे। इसके अलावा अलीमा खान के बैरून मुल्क फ़रार होने की खबरें हैं, उन खबरों में कितनी हकीकत और सदाकत है, उसके बारे में आज बात होगी। और साथ ही अलीमा खान का कमल शोज़ब के साथ जो झगड़ा है वो क्यों शिद्दत इख्तियार कर गया है, इसके ऊपर भी बात होगी। तो चलिए सबसे पहले जो मैं आपके सामने खबर रखने जा रही हूँ जनाब, वो आपको उसकी डिटेल्स जो है वो मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो खबर है वो ये है कि पिछले काफ़ी अरसे से ये खबरें आ रही हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट जब आई है, करप्शन के उन्होंने अपने अंबार लगाए हैं, उन्होंने अपने जिसे कहते हैं ना टारगेट से भी बहुत ऊपर जाके उन्होंने करप्शन किया है। मज़ेदार बात ये कि वो कहते हैं ना, तू तू खाई जाओ तो विचू रोला पाई जाओ। ये है तरीका पीटीआई का, तरीका वारदात, कि वो हमेशा खुद करप्शन करके दूसरों पे करप्ट होने का इल्ज़ाम लगा के खुद इंजॉय करते हैं। और सेम टू सेम अगर आप सेम पैटर्न देखें तो यही पैटर्न आपको मिलेगा भारत के अंदर बीजेपी का। अब जनाब खबर कुछ इस तरह से है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये नया बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया है, जिसमें सरकारी अदायगियों का बहाना बनाकर 16 अरब 50 करोड़ रुपए निकालने का इंकशाफ हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में 40 अरब रुपए के कोहिस्तान स्कैंडल के बाद एक और बड़ा जो इंकशाफ है वो मंजरेआम पर आया है। एक नई रिपोर्ट जो है उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा के अकाउंटेंट जनरल दफातर, उन्होंने 2016 से अप्रैल 2025 के दौरान पब्लिक वर्क्स हेड यानी कि G10113, ये पूरा नंबर आपको बता रही हूँ, G10113 से 29 अजला में 16 अरब 54 करोड़ रुपए से ज़ायद की अदायगियाँ की हैं। और सीजीए यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने फौरी तहकीकात का इसके ऊपर हुक्म दे दिया है। ये मामला सूबे की तारीख में सबसे बड़ा मालियाती घोटाला घपला है, और इसमें मुश्तबा रकम का मजमूई हजम जो है वो जनाब हुजम जो है इसका 56 अरब 50 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है, जो अब तक का स्कैंडल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रहने वाले लोगों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि पिछले तीसरी टर्म आ गई है, 11-12 साल से ज़ायद पीटीआई की हुकूमत वहाँ पर हो गई है, ना कभी कोई सड़क बनी है, ना कभी कोई पुल बना है। पिछले दिनों आपने देखा ही होगा कि कई लोग दरियाओं के अंदर गिर के मरे। वहाँ पे आज भी कोई फौत होता है तो डोली के अंदर या खच्चरों के ऊपर रख के उसको ले जाया जाता है। तालीम का वहाँ पर क्या निज़ाम है वो सब लोगों को पता है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो नया स्कैंडल मंजर आम पर आया है, इसमें
CNW पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और एग्रीगेशन डिपार्टमेंट की मिली भगत से ये इजाफी रकूम जो हैं ये निकाली गई हैं और इतना बड़ा ये जो मामला है ये हुआ है। और इब्तदाई रिपोर्ट में 19 अजला के दफातर में वाज़े बेज़ाब्तगियाँ सामने नज़र आई हैं। बाज़ दफातर के अंदर करोड़ों और कई केसेस में अरबों रुपए की अदायगियाँ जो हैं वो हुई हैं और अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। फर्दर जैसे डिटेल आएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। अच्छा जी, इसके साथ ही शाह महमूद कुरैशी के हवाले से जो बुरी खबरें आ रही हैं वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। शाह महमूद कुरैशी के बारे में खबरें आई हैं कि उनको हार्ट अटैक हुआ है और उनको दिल में शदीद तकलीफ़ है जिसके बायस उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो असीर रहनुमा हैं यानी कि शाह महमूद कुरैशी, इनको गुज़श्ता रोज़ जो है वो दिल में शदीद तकलीफ़ हुई, उसके बायस इनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनके जो लॉयर हैं उन्होंने बताया कि दिल में तकलीफ़ के बायस उनके मौक्कल को PIC के अंदर मुंतकिल किया गया अस्पताल में। उनका बताना ये था कि शाह महमूद कुरैशी को फजर की नमाज के बाद जो है वो PIC में मुंतकिल किया गया और जेल इंतज़ामिया ने शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना को भी इत्तला कर दी थी। शाह महमूद कुरैशी गुज़श्ता बरस यानी कि पिछले साल 9 मई के मुकदमात में गिरफ़्तार हुए थे और अब वो शदीद तकलीफ़ के बायस जो है वो इस वक्त अस्पताल में हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदरुस्ती दे। ठीक है जी, किसी ने अगर कुछ गलत किया है उसकी सज़ा अपनी जगह, लेकिन अगर कोई आपका दुश्मन भी बीमार हो जाए ना तो उसके लिए भी आपको दुआ करनी चाहिए कि उसको सेहत हो जाए। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं अलीमा ख़ान के हवाले से कि अलीमा ख़ान जो हैं वो कमल शोज़ब के साथ बहुत ज़्यादा शदीद इख्तलाफात में क्यों हैं, वो उनसे बात क्यों नहीं करना चाहती, ये पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी क्या है। तो ये आपके सामने रख देती हूँ कि PTI की जो रहनुमा है कमल शोज़ब, उनकी जानिब से बात करने की कोशिश के ऊपर अलीमा ख़ान ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया। पार्टी वर्कर्स की एक ज़ूम मीटिंग हुई, उसमें अलीमा ख़ान के ऊपर पार्टी का नुकसान यानी जो कमल शोज़ब हैं उन्होंने ज़ूम मीटिंग के अंदर इल्ज़ामात लगाए थे कि इमरान खान की जो फैमिली है अगर वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है कि हम उनकी फैमिली हैं तो ये गलत बात है। उनको फैमिली को अलग रहना चाहिए और पार्टी के मामलात को अलग रहना चाहिए। अब अगर एक लिहाज से देखा जाए तो PTI वाले नून लीग के ऊपर क्या तनकीद करते हैं, यही करते हैं ना कि ये जद्दी पुश्ती जनाब, पहले एक हुक्मरान आता है फिर उसके बेटा आगे से उसको संभाल लेता है, फिर उसकी बेटी उसको संभाल लेती है। मरियम नवाज़ के ऊपर किस चीज़ की तकलीफ़ है, इसी बात की ना कि वो नवाज़ शरीफ की बेटी हैं। तो अब अगर ऐसे में जो लोग खुद इस चीज़ की तनकीद करते हैं वो अगर अपनी पार्टी के अंदर अपने लोगों के ऊपर उंगली उठाते हैं तो फिर वो बर्दाश्त नहीं होती। और यही मामला है अलीमा ख़ान का। पार्टी वर्कर्स की जूम मीटिंग में अलीमा ख़ान पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाने वाली कमल शोज़ब ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अलीमा ख़ान से बात करने की कोशिश की और कमल शोज़ब ने कहा कि अलीमा आपा, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। पुरानी वीडियो के मखसूस हिस्से को मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है, ये उनका कहना था। कमल शोज़ब की बात पर अलीमा ख़ान ने कहा कि बस छोड़ो, तुमने जो कहा ठीक है, हमारे ख़िलाफ़ बहुत सारे लोग बातें करते हैं, हमें इसकी आदत हो गई है। बाद में गुफ्तगू के अंदर कमल शोज़ब ने कहा कि उनका अलीमा ख़ान से कोई गिला नहीं है, अलीमा ख़ान उनसे बात नहीं करना चाहती तो उनकी मर्ज़ी है। अच्छा, अब जो अगली खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो अलीमा ख़ान के हवाले से है कि उनके बैरून मुल्क फ़रार की कोशिश नाकाम हुई है या क्या मामलात हैं वो भी आपके सामने रख देती हूँ। अलीमा ख़ान की हाज़िरी से इस्तिस्ना और बैरून मुल्क जाने की जो दरख्वास्त है उसके बारे में आपको रिपोर्ट दे रही हूँ जनाब। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पिंडी में अलीमा ख़ान ने एक दरख्वास्त जो है वो दायर की हुई है और उसके ऊपर फ़ैसला जो है वो सुना दिया गया है। अदालत ने अलीमा ख़ान की हाज़िरी से इस्तिस्ना और बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है और अलीमा ख़ान ने चंद दिन पहले ही हाज़िरी से इस्तिस्ना और बैरून मुल्क जाने की इस्तदा की थी। अब ये वो अहले यूथ जो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो ये बात गौर से कान खोल के सुन लें कि जो कहती थी कि जनाब कभी हो ही नहीं सकता कि ख़ान साहब जो हैं वो मुल्क से फ़रार हो जाएं, कोई डील करके चले जाएं। तो उन लोगों के अपने सामने है ये सारी चीज़ कि किस तरह से ये लोग अदालतों के अंदर बैरून मुल्क फ़रार होने की इस्तदा करते हैं और जब वो कैंसिल हो जाती है, मुस्तरद हो जाती है तो फिर खुद ही शोर मचा के कहते हैं कि हम भागने वाले नहीं हैं। जबकि वही ना उतू उतू रोला पाए जाओ, तो वो पता नहीं क्या जो पंजाबी में मैंने कहावत बोली थी मुझे फिर भूल गई है। वो कहावत आपने पूरी कमेंट सेक्शन में लिखनी है ताकि मैं उसे अच्छे से याद कर लूँ, नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के सामने पूरी कहावत जो है वो दोहरा सकूँ। अच्छा जी, फ़ौज ने जब से जंग जीती है, पंजाबियों ने जब से जंग जीती है, ये पंजाबियों का वर्ड मैंने क्यों बोला है? आप यकीनन कहेंगे कि हम सब मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं। आपने पंजाबियों का नाम क्यों लिया है? इसलिए पंजाबियों का नाम लिया है
کہ اگر یقین مانے میں پٹھان بھی ہوتی نا تو آج میں پنجابیوں کی تعریف اسی الفاظ میں اسی طرح کر رہی ہوتی. کیوں کہ پچھلے کافی عرصے سے شر انگیزی کرنے والے لوگ اس بات کا اعتراض کرتے تھے کہ پنجابیوں نے تو آج تک کبھی جنگ جیتی نہیں ہے, وہ تو بلوچیوں کو آگے کر دیتے ہیں, وہ تو پٹھانوں کو آگے کر دیتے ہیں, کیونکہ تصور کیا جاتا ہے کہ پنجابیوں سے زیادہ بہادر وہ ہیں. لیکن اب کی بار جس طرح سے پنجاب کے اندر لوگوں نے کھانے پکا پکا کے فوج کو اپنے گھر ہینڈ اوور کر دیے, ان کے اسلحے خود چلائے, خود بندوقیں پکڑ کے ڈرونز کو گرایا, اس کے بعد پنجابیوں کی اگر جرت, ان کی بہادری میں آپ کو کوئی کمی نظر آتی ہے تو پھر آپ نے ضرور اعتراض کرنا ہے. اور اگر میں صحیح کہہ رہی ہوں تو پھر آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے, چاہے وہ کسی بھی قوم کا بندہ ہو. سب سے بڑھ کر یہ کہ اتنی بہادری لوگوں نے دکھائی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے, عورتیں اپنے گھروں کے اندر رہے ہیں, وہ کہیں اپنا علاقہ چھوڑ کے نہیں گئے. اب فائنلی وہ جو 25 سال کی ایک انویسٹمنٹ تھی فوج کے خلاف کرنے کی لوگوں کو, جس میں سب سے زیادہ زہر جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں نے پھیلایا, وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اس ایک انسیڈنٹ نے, اس ایک جنگ نے فوج کے حق میں پورے پاکستان کو یکجا کر دیا, متحد کر دیا. اب ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں احمد شریف صاحب, ان سے میری بھی ملاقات ہوئی تھی پچھلے سال این ڈی یو کے اندر. میں نیشنل میڈیا جو ورک شاپ ہے اس کے لیے وہاں پر گئی ہوئی تھی. تو اب یہ مختلف اسکولوں کا, کالجز کا دورہ کر رہے ہیں, اور وہاں پر انہوں نے کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ وہ جو کہتے تھے کہ فوج اپنا کام نہیں کرتی, ان سے سوال کریں کہ فوج نے اپنا کام کیا یا نہیں کیا. اور یہ سوال بڑا جائز ہے. یہی کہتے تھے نا پی ٹی آئی والے کہ فوج تو اپنا کام ہی نہیں کر رہی ہے, یہ تو آپ کا بجٹ کھا جاتی ہے, یہ تو ڈی ایچ ایز بنا رہی ہے, یہ تو بزنس کرتی ہے. یہ سارا وہ بیانیہ جو ہندوستانی چینلز پر آپ کو نظر آتا تھا, یہاں پر پی ٹی آئی والے وہ کرتے تھے. بہرحال جناب, ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں آئیے, شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور آج کے بعد میرے 3 ولاگز 4 ولاگز دیکھنے کی تیاری بھی پکڑ لیجیے. اللہ نے کے پان.